हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम गए थे शिवरात्रि मेले में घूमने के लिए, मंडी में घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम गए तारना देवी के मंदिर में, तारना माता के मंदिर में। उसके बाद जब वो हम लोग मेले की तरफ जब वो चल पड़े, काफ़ी ज़्यादा जब वो वहाँ पे भीड़ थी, काफ़ी रश था। हमने काफ़ी इंजॉय किया, डायनासोर पार्क में गए, शॉपिंग की, फन गेम जो वो खेली, बहुत कुछ हमने खाया भी, जैसे कि चना भटूरा हो गया, लूची हो गया, चना समोसा, जलेबी पकौड़े, बहुत हमने इंजॉय किया। तो अभी हम जा रहे हैं नेर चौक से मंडी की तरफ। नेर चौक से मंडी है 15 किलोमीटर। तो ये 15 किलोमीटर का जो सफ़र है, जब तक जब वो हम लोग मंडी नहीं पहुंचते हैं, सबसे पहले हम तारना देवी के मंदिर जाएंगे। तो जब तक हम तारना देवी के मंदिर में पहुंचते हैं, तब तक जो वो, चलिए थोड़ा सा शिवरात्रि के बारे में, जो वो शिवरात्रि के इतिहास के बारे में, कि क्यों जो वो शिवरात्रि शुरू हुई, कि क्यों जो वो हमारे मंडी में शिवरात्रि मनाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं चलते चलते। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि शिवरात्रि जो वो हर साल हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में मनाई जाती है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे, मंडी शहर है, बस स्टैंड के साथ ही जो हमारा बीजीसी बल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसके साथ ही जो वो पड्डल ग्राउंड है, यहाँ पे जो वो मेला लगता है। यह जो वो एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, और यहाँ लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश से जो वो यहाँ पे देवी देवता आते हैं। और देवी देवता भी जो वो 4-5 नहीं, 200 से 300 देवी देवता जो पूरे हिमाचल भर से जो वो यहाँ पे आते हैं। क्यों आते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो कब मनाया जाता है, तो आपको पता ही होगा कि हर साल जब वो कृष्ण पक्ष कहा जाता है, कि कृष्ण पक्ष के 13वें दिन या रात फाल्गुन महीने में जो वो ये आता है। अगर दूसरे कैलेंडर में देखें तो फरवरी या मार्च में जो वो ये आ जाता है, जो शिवरात्रि का मेला होता है। 6-7 दिन जब वो ये मेला लगता है। इस बार जब वो 18 फरवरी से जब वो शुरू हो गया था, 18 को जब वो महाशिवरात्रि थी। तो बहुत सारे देवी देवता जब वो आते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग जब वो अपने देवी देवता को जो वो पालकी में बिठा के या पीठ में बिठा के जब वो या पहले तो चलो पालकी में ही आते थे, लेकिन अब जो वो गाड़ियों वाला सिस्टम चल पड़ा है, गाड़ियों पर बिठाते हैं और गाड़ियों में ले आते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देवी देवता हैं, जैसे कमुरनाग, जो वो जब भी आते हैं तो वो जो वो मतलब कि पालकी पर ही आएंगे, ठीक है, या तो मतलब कि ऐसे गाड़ी में नहीं आएंगे। और बहुत दिन पहले ही जो वो अपने स्थान से जो वो चल पड़ते हैं, और वहाँ पे तारना देवी के मंदिर में जो वो रुकते हैं। हम पहले तारना देवी के मंदिर ही जाने वाले हैं, लेकिन पिछले कल ही जो वो कमुरनाग जो वो वहाँ से निकल गए हैं। तो इसलिए हम लोग जो वो, मतलब भीड़ तो नहीं होगी ऊपर, लेकिन एक बार तारना देवी के मंदिर में जो वो सबसे पहले दर्शन करेंगे, फिर जो वो हम लोग मेले में जाएंगे। तो इसका इतिहास जो वो कहते हैं, देखिए आपको पता ही है कि भगवान शिव का जो विवाह है, वो जो वो पार्वती से जो वो इस दिन हुआ था, ऐसा भी माना जाता है। और कहते हैं कि शिव जी का जो जन्म हुआ था, हालांकि इसके बारे में जो वो काफ़ी डिस्प्यूट भी है, लेकिन ऐसे कहते हैं लोग, तो हम भी मान लेते हैं कि शिव जी का जन्म जो वो इस दिन हुआ था। लेकिन हमारे जो मंडी का जो इतिहास है, मंडी की जो शिवरात्रि है, मतलब कि देखिए शिव जी का विवाह तो हुआ था, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन मंडी में ही शिवरात्रि क्यों लगती है, शिवरात्रि का मेला क्यों लगता है, इसके पीछे एक अलग इतिहास है हमारे मंडी का। तो वो जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। देखिए बात है सन 1301 की, ठीक है, 1301 की बात है। पुरानी मंडी जो हुआ करती थी, ठीक है, पुरानी मंडी का जो पुरानी मंडी का जो भी रियासत थी, उसका राजा था बानसेन, ठीक है, बानसेन। पुरानी मंडी रियासत का पहला राजा था वो बानसेन, ठीक है। शिव जी का बहुत बड़ा वक्त था वो। और शिव विवाह जो भी रचाने की जो परंपरा है, इसने ही शुरू की थी। तो मैं कुछ एक पॉइंट जो वो 3-4 बता देता हूँ, फिर जो वो एक साथ जो वो मैं बताता हूँ कि इसका इतिहास क्या था। एक बात है सन 1301 की, जो मैंने आपको बता दिया, बाणसेन और शिव का जो वो बहुत बड़ा भक्त था, तो इसने ही जो वो शिव विवाह रचाने की परंपरा जो वो शुरू की थी। दूसरी बात आती है 1527 में। 1527 ईस्वी में जो वो राजा अजबर सेन आए। और राजा अजबर सेन को आपने याद रखना है, क्योंकि ये जो वो बहुत बड़ा राजा था, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसने ही भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नए जो मंडी शहर है जहाँ पे शिवरात्रि लगती है, ठीक है, वहाँ पे नया मंडी शहर है, ठीक है। तो मंडी शहर को भी इसी ने ही बसाया था। कौन था? राजा अजबर सेन। फिर बात आती है एक 1637 की, 1637 की। उस टाइम राजा था सूरज सेन। सूरज सेन के 18 पुत्र थे, ऐसा कहा जाता है, और वो जो वो किसी कारण से जो वो मर गए।
और फिर उसका जो वो कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो राजा ने सोचा कि आगे जब वो मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो उसने क्या किया कि एक चांदी की प्रतिमा बनाई। और चांदी की प्रतिमा जो बनाई उसने उस राजा ने, किस राजा ने, सूरज सेन की बात हो रही है। सूरज सेन ने जो वो उस चांदी की प्रतिमा का नाम जो वो माधवराय नाम दिया उस प्रतिमा को। माधवराय का जो मंदिर है आपको बताइए कि भगवान विष्णु को जो वो समर्पित है। ठीक है। अब एक बात आती है लास्ट 1788 की। 1788 में जो मंडी का एक राजा था ईश्वरी सेन। तो मंडी रियासत की जो बागडोर है वो जो वो ईश्वरी सेन ने जब संभाली, तो क्या हुआ कि देखिए अब जो वो पूरा आपको इतिहास पता लगेगा कि क्यों जो वो इसकी शुरुआत हुई। देखिए तो कांगड़ा का एक राजा था उस टाइम, आपको पता है संसार चंद कांगड़ा का राजा था। तो इनके बीच में लड़ाई हुई, मंडी के राजा ईश्वरी सेन और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में लड़ाई हुई। तो संसार चंद क्योंकि काफ़ी पावरफुल था, तो उसने जो हमारा राजा था ईश्वरी सेन, उसको जो वो बंदी बनाया। और काफ़ी टाइम के बाद जो वो बंदी बनाने के बाद जो वो छोड़ा। तो जैसे उसने छोड़ा वो मंडी पहुंचा अपने स्थान पर जहाँ का वो राजा था। जैसे वो मंडी पहुंचा तो लोगों में काफ़ी खुशी थी। लोगों ने क्या किया कि अपने मतलब कि वापस आने की खुशी में जो वो अपने जो भी देवी देवता थे उनके साथ जो वो मिलने पहुंचे। और काफ़ी जश्न मनाया उन्होंने कि हमारा राजा वापस आ गया। और इसके देखिए अब इसके एक दो दिन बाद ही जो हमारा हिंदुओं का त्यौहार है वो शिवरात्रि, वो जो वो एक दो दिन बाद है, इसके ही एक दो दिन बाद। तो राजा ने जो वो बोला कि क्यों ना इस त्यौहार को जो हम लोग अपने देवी देवता के साथ जो वो बड़े धूमधाम से मनाएं। ठीक है। तो तब से लेकर के जो वो ये मेला जो वो ऐसे ही चलता आ रहा है। ठीक है। इसकी जो शोभा शोभा यात्रा है, इसका जो नेतृत्व है, शोभा यात्रा का नेतृत्व माधव राय द्वारा ही किया जाता था उस टाइम भी और अब भी। देखिए कैसे, देखिए आज भी जो वो देवी देवता सबसे पहले तो आपको पता है कि माधव राय से मिलते हैं। उस टाइम भी ऐसा ही होता था, उस टाइम भी देवी देवता आते थे तो माधव राय से मिलते थे। और उसके बाद राजा राजा कौन था, सूरज सेन, उसने तो शुरू किया। हमने बात की 1637 में सूरज सेन के जब वो पुत्र जब मर गए तो माधव राय का नाम दिया उसने मूर्ति को। लेकिन पहले जब वो माधव राय की पूजा करते थे उसके बाद जब वो राजा से मिलने जाते थे। तो आज भी ऐसा ही होता था। देखिए पहले तो राजाओं का समय था, तो शिवरात्रि के दिन जो वो सबसे पहले राजा माधव राय की जो पूजा करती थी, जो भी राजा हुआ करते थे उस टाइम। ठीक है। मतलब जो भी राजा थे पहले राजाओं के समय में, फिर भूतनाथ मंदिर में जो वो भूतनाथ मंदिर की हमने बात की थी, भूतनाथ मंदिर की सूरज सेन नहीं, अजबर सेन, मंडी शहर को भी उसने ही बसाया और भूतनाथ मंदिर का निर्माण भी उसने ही करवाया था। तो भूतनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है उसकी पूजा उसके बाद की जाती है। फिर जो वो मंडी मतलब कि मेले की जो वो शुभारंभ किया जाता है। अब तो राजाओं का जो वो समय जा चुका है, राजाओं का मतलब कि राजाओं का काल जो वो समाप्त हो चुका है। तो क्या होता है कि शिवरात्रि मेले का जो कार्यभार है अब तो हिमाचल सरकार ने संभाल के रखा है। तो अब भी ऐसा ही होता है यहाँ पे जो हमारे हिमाचल का जो जैसे मंडी का जो जिलाधीश है, जैसे डीसी है, वही जो वो इसी परंपरा के साथ जो वो शुभारंभ करते हैं। कोई भी अधिकारी हो गया हिमाचल सरकार का या सेंटर सरकार का, वो कर सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसे ही जो वो सबसे पहले माधवराय की जो पूजा होती है भूतनाथ मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसके बाद जो वो शुभारंभ जो वो मेले का किया जाता है। तो चलिए फिर आपको भी ले चलते हैं इस हमारे शिवरात्रि में, मंडी की शिवरात्रि में, अंतर्राष्ट्रीय मेले में। चलने वाला ₹100
₹100 ला दिया, ₹100। आइए मैडम, ₹100, गर्मी
आज 500 में दो, 500 में दो, 500 में दो, जींस पैंट 500 में दो, 500 में दो। बिरयानी बताओ, बैठ जाओ, बैठे बैठे बैठे। छत्तीस हजार 36 बोल पूछ। एक जगह चाउमीन, मोमो, कचौरी, सिड्डू। जल्दी पहुंचेंगे भैया बाबू, आगे आ जाएंगे माता बहनों, जल्दी पहुंचेंगे भाई, जल्दी पहुंचेंगे। इधर से यहाँ से जहाँ से मिल रहा है यहाँ से कटरा। डायनासोर है, डायनासोर 1 नहीं 6 बड़े बड़े डायनासोर आ गए हिमाचल में पहली बार। जल्दी पहुंचेंगे भाई, जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी पहुंचेंगे भाई, जल्दी पहुंचेंगे। ये
Đây để phát được nha.
चटनी खत्म हो गई उसमें। मस्त दुकान को ये छोड़ दो। कोमल वर्ल्ड एक ब्लूटूथ लेना है कर वो एक ब्लूटूथ लेना होता है।